तो आज मैं इसी सब चीज़ों से बनाऊंगी बहुत ही सुंदर लटकन और अपने गेट को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि दीपावली में थोड़ा सा झालर लगाना गेट पे अच्छा लगता है। तो मैं उसी के लिए बनाई हुई हूँ और फ्लिपकार्ट पे देखी थी ये पूरा गेट का मतलब झालर, तो है मतलब 1000 दिखा रहा था। तो मैं सोची कि कुछ जुगाड़ करके बनाती हूँ, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप घर में बनाइएगा तो आपको बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको कार्ड में लपेट लिया, कार्डबोर्ड में, और लपेट करके यहाँ पे मैं ऐसे करके मोड़ के इसमें धागा लगा करके मतलब टाइट कर दूँगी, और यहाँ पकड़ के मैं इसको ऐसे ऐसे 3-4 बार लपेट कर इसमें से धागा निकाल करके ऐसे खींच दूँगी। तो ये गट्ठा लग गया। अब मैं इसको ऐसे कट लगा करके इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करके और बराबर में कट लगा लूँगी, तो एक प्यारा सा लटकन हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से लटकन आप बना लीजिए और अपने गेट को मतलब गेट के लिए झालर बना सकती हैं। तो मैं दूसरा देखिए इस तरह से फिर कट कर ली हूँ, और फिर इसे अंदर से इसमें से 2-3 बार धागे को निकाल ली हूँ। ऊनी थ्रेड है ये, तो इसको निकाल के फिर यहाँ पे मैं पकड़ी हूँ और 2-4 बार लपेट कर इसको इसके अंदर से इसको ऊनी थ्रेड को खींच दी हूँ। तो हो गया, मेरा गट्ठा लग गया। अब नीचे का पार्ट मैं कट करके बराबर कर दूंगी, और बराबर करने के बाद इसको भी सिक्योर कर लूँगी और अच्छे से इसको कट लगा करके निकाल लूँगी। तो देखिए ये भी झालर मेरा बन करके रेडी हो गया। तो इस तरह से मैं इतना सारा बना करके रेडी कर ली हूँ, और ये बहुत जल्दी बनने वाला है। और ये जो वाइट कलर का रस्सी मैं रखी थी, तो उसमें से मैं गेट के बराबर का नाप करके मतलब 11 रस्सी कट करके रख ली हूँ, और इसी में सब में मैं इस लटकन को स्टिच करके लगा दूँगी एक एक बित्ता की दूरी पे। तो मेरा ये पूरे रस्सी में कंप्लीट हो जाएंगे, और कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे। तो अगर आपके पास टाइम बचा हो मतलब टाइम हो तो आप देखिए बना लीजिए घर में, पैसे कम लगेंगे और हमारा ये लटकन बहुत सुंदर लगेगा। और अगर टाइम नहीं है तब तो कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे बनाऊँ, मुझे तो बनाने नहीं आता है या अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखिए कोई भी काम शुरू में आदमी जब भी करता है तो उसको पहली बार थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होती है, लेकिन करते करते हाथों में सफाई आ जाती है और आदमी अच्छे से काम करने लगता है और अपना काम कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए मैं सबको कंप्लीट कर ली हूँ, एक एक बित्ता की दूरी पे सारे लटकन को लगा दी हूँ। और ये लेस मैं मीशो से मंगाई थी, आप लोगों से बहुत पहले मैंने शेयर किया था। उसी में से मैं कट लगाकर जितना भी इसमें बीच बीच का जो डिस्टेंस बचा है, दूरी बचा हुआ है, उस पे मैं इस फूल को लगा दूँगी, फ्लावर को। ये लेस जो फ्लावर के मतलब टाइप से है, और ये लटकन पे जो स्टिच लगाई हूँ दिख रहा है, उस पे मैं गोल मिरर लगा दूँगी तो वो भी ढक जाएगा। तो इस तरह से पूरे जितने मतलब 11 मैं बनाई हूँ, 11 बनाई हुई हूँ, सबको मैं ऐसे ही डेकोरेट कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मिरर लगा दी, बीच में एक लेस लगा दी, ऐसे करके पूरे को मैंने कंप्लीट किया है। तो ये मेरे 11 हैं और 11 भी कंप्लीट हो गए, तो उनको रखते हैं साइड में। अब मैं ऊपर का पट्टी बना रही हूँ जो थोड़ा सा हेवी होना चाहिए, जिसमें ये सारे लटकन लटकाए जाएंगे। तो चलिए मैं इसको भी अपने गेट से नाप लेती हूँ। यहाँ का गेट मेरा थोड़ा छोटा है, मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इस गेट से बड़ा ले रही हूँ, क्योंकि दीपावली में मैं घर जाऊँगी तो वहाँ पूजा पाठ करना है, सफाई भी करनी है। तो मैं सोच रही थी कि पहले यहाँ पे जब तक मैं हूँ DIY कर लेती हूँ, और जब घर मैं जाऊँगी तो दीपावली की सफाई कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा काम अच्छे से मतलब निपट जाएगा। तो देखिए मैं किनारी को ग्लू से चिपका ले रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू नहीं हो तो आप इसको स्टिच कर सकती हैं, सिलाई मशीन से सिल सकती हैं, या हाथ से भी सिल कर बना सकती हैं। तो देखिए मैंने चारों तरफ से इसको चिपका करके रेडी कर लिया। अब इसको फोल्ड करके तो थोड़ा सा चौड़ा पट्टी रखूँगी, और ये लटकन लगा रही हूँ इसलिए कि इसमें मैं मतलब बांधने के लिए जो होता है ना, इसके लिए हैंग करने के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ तो हैंग करने के लिए रड नहीं है, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ रहा है और आप लोगों से दिखाना है। और ये बीच का जो होल है मैं उसे बंद नहीं करूँगी, क्योंकि घर पे जो होता है ना पर्दे का पाइप, तो मैं उसी में इसको डाल दूँगी तो और बेटर लगेगा। लेकिन यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए तो मुझे चाहिए, इसलिए मैं एक यहाँ लगा ली हूँ, और इसके नाप के बीच में एक लगा लूँगी, और एक उस किनारे, क्योंकि बड़ा है तो थोड़ा सा बीच में अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि बीच में लटकेगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए एक बीच में भी यहाँ पे मैं एक हैंग करने के लिए लगा दी हूँ। तो इसको भी ऐसे ही करके चिपका देंगे। तो तीनों को मैंने चिपका दिया, तो ये रेडी हो गया। और बीच का होल मैंने नहीं चिपकाया है, क्योंकि
इसमें मैं लगाऊंगी, घर पे जाऊंगी तो पाइप। अब ये लेस है, इस पे चिपका दूंगी तो इसका लुक हेवी हो जाएगा। तो ये लेस बहुत काम का है, मीशो से मैं ली थी, बहुत सारी चीज़ों में यूज की हूँ। देखिए इस लेस से ही इस बॉर्डर का कितना अच्छा लुक आ रहा है। और ऊपर ये हैंग करने के लिए रस्सी भी मैं लगा चुकी हूँ। तो चलिए भाई इसको चिपका लेते हैं। तो इसको मैं एक यहाँ चिपका ली हूँ। तो इसको मैं क्या की हूँ, पहले फिर बीच से फोल्ड करके एक निशान लगा ली हूँ और निशान के बाद बीच में 7-7 अंगुल के स्पेस पर मैं ये सबको चिपका रही हूँ। ये वीडियो में शायद आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये मैं लाइनिंग खींच चुकी हूँ और यहाँ मैं 7-7 अंगुल पे ये निशान लगा चुकी हूँ, ताकि कोई ऊपर नीचा नहीं हो, आगे पीछे नहीं हो, एक रिधम में हो। तो इस तरह से अगर आप चिपकाइएगा तो कोई ना बड़ा छोटा होगा और ना कोई ज़्यादा कम दूरी पे होगा। तो देखिए मेरा ये चिपक करके कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस तरह से चिपकाने से देखिए ये यहाँ जो लाइन लगाए हैं इसी लाइन पे सबका एक मार्जिन बन गया और नीचे का सब बराबर होगा। और 7-7 अंगुल की दूरी पे मैं निशान लगा के चिपकाई हूँ, तो ये सब एक रिधम में दिख रहा है। तो पीछे से वैसे और आगे से ऐसे मेरा कंप्लीट हो गया। इसको रखते हैं साइड में। अब चलते हैं दूसरे DIY के पास। तो देखिए दूसरा DIY, मेरे पास चूड़ी नहीं था, अब मैं दूसरा हैंगिंग कैसे बनाऊं। तो मैं क्या कि मेरे पास न्यूज़पेपर था, मैंने उससे स्टिक बनाया और अपने ग्लास पे इसको चूड़ी का आकार दे करके चिपका दिया। तो इस तरह से मैंने पेपर का ही बहुत सारा चूड़ी बना करके रेडी कर लिया। तो देखिए एक चूड़ी मेरा रेडी हो गया। घर पे तो बहुत सारी चूड़ियाँ ऐसे ही पड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ तो मैं टेम्परोरी रहती हूँ, बहुत मतलब यहाँ रहती हूँ, फिर महीने में 2-4 दिन घर के लिए भी जाना पड़ जाता है, वहाँ भी देख रेख करना पड़ता है। तो इसके चलते थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब अभी चल रही हूँ, फिर भी जितना मेरे से हो पाता है मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए इतना सारा मैं बना चुकी हूँ चूड़ी पेपर का। तो चलिए अब इसमें मैं ऊन लपेट देती हूँ। आपके पास अगर मोटा वाला ऊन हो तो सबसे बेटर। मेरे पास ये 2 प्लाई का ही बचा हुआ था, तो मैं इसी को 3-4 बार फोल्ड कर लूँगी ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए। और मोटा होने के बाद इसको लपेटने में थोड़ा जल्दी होता है, तो मैं 3-4 बार इसको लपेट करके मोटा कर ली हूँ और यहाँ ग्लू से चिपका दूँगी और चिपका कर लपेट देंगी। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो फेविकॉल से ये आराम से चिपक जाता है, या बोन फिक्स आता है, मतलब बहुत सारे चिपकाने वाले आते हैं। अगर आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे और आसानी से मिल जाएंगे, तो आप चिपकाने वाला ले सकती हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सिक्योर कर दी चिपका करके। तो अब ये खुलेगा नहीं, मजबूत हो जाएगा। और कितना सुंदर, कौन कहेगा कि ये चूड़ी का बना हुआ नहीं है, एकदम लग रहा है ना रियल चूड़ी। तो इसी तरह से सारे को मैं रंग बिरंग का मतलब ऊनी थ्रेड से इसको लपेट करके बना लूँगी। तो चलिए ऑरेंज भी एक लपेट करके मैं दिखाती हूँ। 1-2 नहीं, मतलब 4 बार मैं इसको लपेट ले रही हूँ। 4 बार कर लेने से थोड़ा मोटा हो जा रहा है, तो काम मेरा जल्दी हो जा रहा है। अगर आपके पास मोटा ऊन हो तो सबसे बेटर है। मोटा ऊन अगर बनाने के लिए ख़रीदिएगा तो बहुत अच्छा है, वो जल्दी काम हो जाता है उससे। तो चलिए इसको भी चिपका लेते हैं। और चिपका करके ये वॉल हैंगर मैं देखी थी फ्लिपकार्ट पे, तो इसका एक लड़ी का दाम 400 कुछ रुपया दिखा रहा था। और वो बड़ा जो बनाई हूँ उसे भी मैं लटका कर दिखाऊंगी और इसे भी मैं लटका कर दिखाऊंगी जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए मैं इतना ये चूड़ी का बना चुकी हूँ पेपर का। तो 5 ये है मेरा, 5 ये भी है मेरा और 5 ये भी है मेरा, सब 5 का सेट बनाई हुई हूँ। इस तरह से मैंने 20 बनाया है और ये 20 को मैं हैंगर वॉल हैंगिंग बनाऊंगी, जो दरवाजे पे लटकाने पे बहुत ही प्यारा लगता है। इसके लिए मुझे ये गोटा पट्टी चाहिए था, तो थोड़ा सा मेरे पास वो भी बचा हुआ था, तो वो भी मैं ले ली हूँ। अब थोड़ा सा पम बना लेते हैं। तो इन छोटे छोटे चीज़ों से ही अपने घर को डेकोरेट कर लेना है। इस बार मैं सोची थी कि कुछ नहीं खरीदूंगी, सब कुछ अपने हाथों से ही बनाऊंगी जितना मुझसे बन पाएगा। और बनाते बनाते हाथों में परफेक्शन आ ही जाती है और आदमी अच्छे से उसको डील करने लगता है। तो ये नहीं सोचिए कि मैं पहली बार बना रही हूँ, मेरा नीट एंड क्लीन नहीं होगा। अरे भाई, करते करते सब कुछ हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टाइम है तो अपना मन भी लग जाएगा और अपना काम भी आसान हो जाएगा। 200-300 का सामान अगर आप ख़रीद के लाइएगा
तो 2-3 हज़ार का सामान बना लीजिएगा और अपने घर को डेकोरेट अच्छे से कर लीजिएगा। देखने वाला सोचेगा कितना कॉस्टली ख़रीद के इतना सारा मेंटेन की है, बनाई है, बहुत मतलब प्यारा लगेगा घर का लुक। तो देखिए इसी तरह बातों बातों में मेरा पम बन गया। इसको ऐसे करके कट लगा दिए और गोल कर दिए। तो इतना सारा मैं बनाकर पहले से रखी हुई थी। अगर अच्छे से नहीं समझ में आया हो पम और ये लटकन, तो मेरे चैनल पे है, पहले से मैं सोफ़ा थ्रो बनाई थी, उसमें लटकन बनाई थी और एक झूमर बनाई थी, उसमें पम बनाई थी, उसमें से अच्छे से आप देख सकती हैं। तो चलिए इस चूड़ी में अभी मतलब कागज़ की चूड़ी में, पेपर की चूड़ी में इसे गोटा पट्टी को लपेट देते हैं, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं। तो इस तरह से लपेट लेना है और लपेट करके इसको कट लगा करके इसे भी चिपका लेना है। चिपका लेने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसको यहाँ पे कट लगा दिए और इसको थोड़ा सा लगा करके ग्लू इसको भी चिपका देते हैं और ये चिपक जाएगा। तो इस पर एक मैं लेस लगा दूँगी तो और भी बेटर हो जाएगा। ये लेस मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, अभी मेरे पास बहुत बचा हुआ है और जब तक रहेगा तब तक मैं इसे यूज करती ही रहूँगी, क्योंकि अभी पर्व त्योहार का दिन चल रहा है तो इस टाइप के चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए इसको यहाँ ग्लू लगाए और एक बीच में लगा दिए। तो देखिए इसका कितना प्यारा लुक आ रहा है। अगर मार्केट से ख़रीदिएगा तो इस टाइप का लुक तो नहीं मिलेगा, इससे कमज़ोर ही मिलेगा, लेकिन बहुत महंगा मिलेगा। तो इस बार मैं अपने घर के लिए जो भी होगा अपने घर में खुद से ही बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर इसलिए पहले मैं कर रही हूँ क्योंकि दीपावली आ जाने के बाद किसी के पास टाइम नहीं रहता है ये सब बनाने का और डेकोरेशन के तैयारी का। सिर्फ आदमी डेकोरेट करता है, सफाई करता है। तो अभी मेरे पास, मैं अपने हस्बैंड के पास हूँ तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं डेकोरेशन का सामान बना ले रही हूँ और जब जाऊँगी तो घर का सफाई और उसको डेकोरेट भी कर लूँगी। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी लग जाइए और अपने अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहिए और हमसे शेयर करते रहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स क्या क्या बनाएं और क्या क्या उनको मेरे चीज़ों में पसंद आया। तो देखिए मैं इतना सारा बना करके रेडी कर ली हूँ। दोनों हैंगर को आप लोग मतलब जब मैं लटका करके दिखाऊंगी तो देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पीछे वाला में देखिए ज़्यादा लपेटी हो रहा था, ज़्यादा खर्च हो रहा था गोटा पट्टी का, तो मैं पीछे से कम कर दी हूँ। तो थोड़ा मेरा बजट अच्छा हो गया, बच गया। और देखिए इस सबको चूड़ी को मतलब पेपर की चूड़ी को मैं एक तरफ रखूँगी और ये 20 रुपये का मैं मोती लाई हूँ मार्केट से, तो इसी से मैं काम करूँगी। और ये मिरर गोल वाला मैं पहले से ही मंगाई हुई थी, बहुत सारे वीडियो में, पिछले वीडियो में मैं यूज कर चुकी हूँ, उसी में से बचा हुआ है। और ये पाइप और ये बेल जो अभी मैं दिखाई, और ये पाइप दोनों ये बहुत पहले का है, मुझे याद नहीं कब का है। तो ये बड़ा है तो मैं इसको बीच से दोनों तरफ से नाप करके ऐसे तोड़ लूँगी और आराम से टूट जाता है, टूटने में भी दिक्कत नहीं करता है। तो ये चलिए अब सब कुछ कंप्लीट हो गया। सुई धागा उठाते हैं और इसको आराम से स्टिच करके मतलब बनाते हैं हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। तो चलिए 1 2 3 बेल मैं इसमें लगाऊंगी क्योंकि ये बेल छोटे छोटे हैं। अब मुझे मार्केट से लाना पड़ता बड़ा वाला बेल, तो मेरे पास अब टाइम नहीं था क्योंकि वीडियो मेरा ऐसे ही लेट हो जाता है DIY करते करते, इसलिए मैंने 3 को एक साथ लगा दिया, फिर एक पम लगाई, फिर ये 4 मोती में लगाऊंगी। तो 1 2 3 4 ये मोती मेरा लग चुका है। अब मैं एक पाइप डालूंगी इसमें छोटा सा, जो तोड़ करके रखी थी। तो तोड़ के रख देने से इसमें सुई में लगाने में दिक्कत नहीं होगी और बड़ा और दिखेगा, तो छोटा लगाना है। तो उसके बाद मैं फिर 4 मोती लगाई और फिर एक पम लगा दी। अब इसके बाद मैं ये एक पेपर का जो चूड़ी बना करके डेकोरेट करके रखी थी, इसको इसमें स्टिच कर दूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मजबूत भी होगा क्योंकि स्टिच कर देने से इसकी मजबूती बढ़ जाएगी और चिपकाने से उतना अच्छा मजबूती नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत आप चाहें तो इसको मतलब गिरने के बाद भी उठा सकते हैं। टूटने का चूड़ी रहता तो गिरता तो टूटने का डर रहता, और ये मान लीजिए हाथ से छूट गया तो टूटेगा भी नहीं गिरने के बाद, क्योंकि ये तो कागज़ की चूड़ी है तो और हल्का भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें बेनिफिट हैं। तो चलिए इनको बनाते रहते हैं और आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। तो मैं फिर 4 मोती गूँथ ली, फिर एक पम डाली, फिर 4 मोती गूँथी, फिर पाइप डाली, फिर पम डाली, फिर एक चूड़ी डाली और फिर चूड़ी को मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी तो ये आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आगे इसी तरह से प्रोसेस कंप्लीट करती जाऊँगी। एक पम चूड़ी मोती पाइप, फिर मोती, फिर पम फिर चूड़ी, ऐसे करके।
तो अब ये जो पाइप का जगह है खाली पड़ा हुआ है, मैं उस पर थोड़ा थोड़ा 2-2 मिरर लगा दूँगी, तो ये और भी डेकोरेट हो जाएगा और भी चमकीला भड़कीला थोड़ा दिखेगा, क्योंकि पर्व त्योहार में तो ऐसा ही चीज़ चाहिए ना। तो देखिए जहाँ जहाँ पाइप है तो पाइप के ऊपर मैं 2-2 मिरर लगा दूँगी, तो ये चमकदार भी हो जाएगा देखने में और सुंदर भी लगेगा। तो इस तरह से मैं जितना मतलब 11 बनाई हूँ लरी, 11 लरी उसका नहीं सॉरी इसका तो मैं 3 लरी बनाई हूँ। तो ये तीनों लरी मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए 2 वाइट मोती और 1 येलो मोती से मैं बनाई हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। अगर मार्केट में इस तरह का आप खरीदिएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, एक तो कम से कम 500 का पड़ेगा। और ये जो पहले मैं बनाई थी लटकन वाला ये गेट का झालर, इसको आप मंदिर के गेट पे लगा सकती हैं, मेन एंट्रेंस पे लगा सकती हैं। थोड़ा सा इसमें वो जो लाइट आता है ना छोटे वाला रंग बिरंगा लाइट, उसमें भुकभुकिया जो बोलते हैं उसको भी इसमें लगा सकती हैं साथ में। और ये देखिए मैं दरवाजे पे देखिए एक लगा दी हूँ, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए पैटर्न ऊपर का कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए अंदर अगर आपके पास पैसेज है या बालकोनी में कहीं भी इसको लगा करके डेकोरेट करिएगा तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मंदिर के गेट पर भी लगा करके दिखाऊंगी घर चलूँगी तो। अभी मैं यहाँ पैसेज में और मेन गेट पे लगा करके आप लोगों से शेयर किया है। तो देखिए ये पैसेज में भी बहुत सुंदर लग रहा है ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम हो या डाइनिंग हॉल के गेट पे हो या बालकनी के गेट पे हो या कोई क्लॉथ मतलब पर्दा लगाई हो उस पर भी लगा देंगी, तो हर जगह के लिए ये परफेक्ट है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप लोग कि मेरा वीडियो ये कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, टेक केयर।